यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को आने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, क्योंकि पंचायत सीटों पर भाजपा के पिछड़ने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होना शुरू हो गए थे। उनकी दिल्ली हाजिरी ने भी कई सवालों को जन्म दे दिया था। लेकिन जब यूपी के जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजे घोषित हुए तो भाजपा ने प्रचंड बहुमत साबित कर एक बार फिर से सियासत में हलचल मचा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव परिणाम जब सामने आया तो भाजपा ने 75 में से 65 सीटों पर अपना परचम लहराया। वहीं समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि 2 सीट भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के हाथ लगी है और 1 सीट पर सपा सहयोगी पार्टी रालोद ने कब्जा किया है। इससे पहले साल 2016 में सपा ने 63 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार इस बड़े उलटफेर ने सियासत में हलचल मचा दी है और सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस प्रचंड जीत के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम योगी और पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। वहीं सीएम योगी ने जीत के बाद कहा कि बीजेपी 2022 का चुनाव बड़े अंतर से जीतेगी और हम 300 से ज्यादा सीट हासिल करेंगे। इससे पहले 22 जिलों में पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका था। 21 सीट भाजपा के खाते में आई थी, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। 53 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2022 का चुनाव परिणाम कैसा होगा। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव 2022 के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था, जिसमें भाजपा जीत चुकी है। यूपी जिला पंचायत चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए बेहद अहम हैं, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इन नतीजों से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। ये नतीजे भाजपा के लिए संजीवनी का काम करेंगे। अब इन्हीं सभी चालों के साथ पार्टी विधानसभा चुनाव में जाने पर विचार कर सकती है। साथ ही उन सभी सवालों पर भी विराम लग गया है जिसमें कहा जा रहा था कि अगले साल यूपी का विधानसभा चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। लेकिन इस प्रचंड जीत के बाद सीएम योगी ने केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा भी हासिल कर लिया है। तो फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ये खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे सहयोगी यासिन जॉर्डन ने। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।